रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में हथियारों का गोदाम तबाह। ये देखिए तस्वीरें अब आप। रूस ने Ka-52 हेलीकॉप्टर से किया हमला। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मिसाइल अटैक में पश्चिम के हथियार तबाह हो गए हैं। रशिया टारगेट कर रहा है एक एक चीज। और याद रखिए, रशिया जब अटैक कर रहा था तो यूक्रेन के पास एडवांटेज था, लेकिन अब रशिया डिफेंस कर रहा है। और जब वो किसी चीज को डिफेंड कर रहा है तो उससे अच्छा डिफेंड कोई नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड में सबको पता है, नेपोलियन और हिटलर का इतिहास गवाह है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मेलिटोपोल में भीषण धमाका, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी फोर्सेस ने किया हाइमार्स से हमला, विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा। ये देखिए अब आप, रूसी ठिकाने पर मिसाइल अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में आज की पहली खबर मनीष के पास मैं जा रहा हूं। पूरे साउथ ईस्ट यूक्रेन में अलर्ट हो चुका है। सीधे आइए राहुल, इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग पूरे साउथ ईस्ट यूक्रेन में। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ ईस्ट यूक्रेन में, पूरे साउथ ईस्ट यूक्रेन में अलर्ट, हाई अलर्ट। ये देखिए बड़ी खबर, जानकारी जो मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक ये देखिए, साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूस की एयरफोर्स एक्टिव, ब्रेकिंग द म्यूजिक। साउथ ईस्ट यूक्रेन में हो सकता है टैक्टिकल अटैक। साउथ ईस्ट यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार फिर से ब्रेक करिए। साउथ ईस्ट यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। साउथ ईस्ट यूक्रेन में रशिया की एयरफोर्स का एक्शन। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग विद द विजुअल्स। यह बड़ी खबर है। साउथ ईस्ट यूक्रेन में पूरा हाई अलर्ट है विद द विजुअल्स। रशिया बड़ा अटैक कर सकता है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग पहले फिर विजुअल्स। रूसी एयरफोर्स का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। रूसी एयरफोर्स ने की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी विद द विजुअल्स। एज़ोव सी से की तरफ गए रूसी बॉम्बर्स। Tu-22 ओलेनिया एयरबेस से भी उड़े 2 रूसी बॉम्बर्स Tu-22। यह बहुत बड़ी खबर है। इसके की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और क्री ग्राफिक्स के बगल में राहुल साउथ ईस्ट यूक्रेन वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए, मैं चाहूंगा इसी के साथ लीजिए रूसी एयरफोर्स का महा अटैक। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इधर देखिए, रूसी एयरफोर्स की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी शुरू हो चुकी है। नंबर 1 जो जानकारी आ रही है, रूसी एयरफोर्स की बमबारी के बाद 6 रूसी Tu-22 M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की बमबारी है। राहुल बगल में भी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। साउथ ईस्ट यूक्रेन में Tu-22 ने यूक्रेन पर की मिसाइल की बारिश, ये जानकारी आ रही है। 2 रशियन Tu-95M ने जो है वो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ओलेनिया एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी है। 3 रूसी Tu-22 M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स एज़ोव सी की ओर से उन्होंने उड़ान भरी है। यह बड़ी खबर है राहुल। इस खबर की मैं चाहूंगा पीछे ब्रांडिंग वॉल के साथ इसकी ग्राफिक्स को लीजिए और उसके साथ ब्रेकिंग लीजिए, और ब्रेकिंग लीजिएगा साउथ ईस्ट यूक्रेन वाली। और फिर मनीष के साथ आइए। मनीष, रशियन एयरफोर्स एक्शन में आ गई है, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल निशांत, मुझे लगता है कि जब आप अमेरिका गए थे तो उस दौरान रूसी सेना जो है वो अपने वैगनर्स की बगावत से ही निपटने में लगे, तभी उन्होंने थोड़ा युद्ध को रोक दिया था। बट आपके आते ही उन्होंने फिर से बमबारी शुरू कर दी है। और अर्ली मॉर्निंग से आज जिस तरीके से टारगेट किया गया, बाखमुत से महज 54 किलोमीटर दूर स्थित क्रामातोर्स्क में आपको बहुत बड़े वेपन स्टोरेज पर अटैक किया गया। एक ऐसी जगह पर अटैक किया गया जहां नाटो का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जिसे वो कहते हैं कि ये यहाँ पर जर्नलिस्ट बहुत आया करते थे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चाहे अजोव सी हो या ब्लैक सी हो, वहां पर लगातार T-22 बमवर्षक विमान लगातार उड़ रहे हैं और वहां से एयरफोर्स अटैक कर रही है। मकसद है कि जहां जहां पर वेपन स्टोर किए गए हैं उन सबको तोड़ देना, ताकि काउंटर ऑफेंसिव में कहीं से कोई मदद ना मिल सके। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग के साथ मुझे फ्रेम में लाइए। दोनों ब्रेकिंग पर, इट्स अ न्यू फॉर्मेट। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट के साथ मुझे फ्रेम में दिखाइएगा। लेकिन उससे पहले इसी फ्रेम पर क्विक रिएक्शन में सुमित से लेना चाहूंगा। सुमित, रशियन एयरफोर्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। दे हैव प्रूवन दैट दे वर वेटिंग। वो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। देखिए निशांत, बहुत मेजरली अब रूस ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया। पहला बदलाव ये किया है कि उन्होंने होल्ड दी पोजीशन, यानी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर कर जितने ऑफेंसिव ऑपरेशन हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, उनके चाहे आर्टिलरी गन्स हो या फिर उनको एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि उनके पास आने वाले समय में जब रशिया स्टार्ट करे अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन, उनके पास सेफगार्ड करने के लिए ज्यादा रसद और ज्यादा चीजें ना बची हो। दूसरा स्ट्रैटेजिकली पॉइंट जो उन्होंने किया है कि उनको लगता है कि अब ये वॉर लंबी खींचेगी। एक महत्वपूर्ण चीजें जो अमेंडमेंट की गई है रशिया में, वो ये की गई है अगले 6 साल के लिए, 6.5 साल के लिए उन्होंने अपना ज्यादा फोकस अब आर्म ड्रोन्स पे कर दिया, अनआर्म ड्रोन्स पे कर दिया।